गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में संस्कृत विषय में चतुर्थ पाठ हास्य कवि सम्मेलन का आज हम हिंदी अनुवाद करेंगे। जैसे कि आपके पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलन, जिसमें 4 बाल कवि हैं, जिसमें पहले गजाधर आते हैं। आज दूसरे कवि की बारी है। तो दूसरा कवि है बाल कवि कालांतक। काल मीन्स मृत्यु, अंत मीन्स अंत करना, मृत्यु का अंत। मृत्यु का अंत कौन करने वाला होता है? यमराज, कालांतक। तो कालांतक अरे, तो दूसरे कवि कौन बाल कवि है? कालांतक। अरे वैदस्तु सर्वत्र परंतु न ते मृदसा कुशला जनसंख्या निवारणे मम अपि काव्यम तम सर्वन्तु भवन्ता। अरे वैद्य तो सर्वत्र माने सभी जगह हैं, परंतु लेकिन ना ते मादसा, लेकिन वे मृदसा में मुझ जैसे कुशल जनसंख्या निवारण नहीं है। मम अपि, मेरा भी काव्य इदम, मैंने यह है, सुनो, मेरा भी काव्य यह है, सुनो। चिता प्रज्वलिता दृष्ट्वा वैदो विस्मा आगता, नाहं गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। चिता, जलती हुई चिता को दृष्टवा माने देखकर, वैद यानी डॉक्टर यानी चिकित्सक, विस्मय माने आश्चर्यचकित। जलती हुई चिता को देखकर चिकित्सक आश्चर्यचकित हो जाता है। ना अहम, संधि विच्छेद करेंगे, ना अहम, अहम मिस मैं, गतो मिस गया, ना मैं गया, ना मैं भ्राता, भ्राता मिस भाई, ना मेरा भाई। कस इदम हस्त लाघवम, कस माने किस, किस यह हाथ की सफाई, यानी किस प्रकार यह हाथ की सफाई। चिता, जलती हुई चिता को देखकर वैद आश्चर्यचकित हो गया। ना मैं गया, ना मेरा भाई, तो फिर ये कैसी हाथ की सफाई। सर्वे पुनः हसंती, सर्वे माने सभी, पुनः में फिर से, हसंती माने हंसते हैं। अब तीसरा बाल कवि आता है। पहला कौन सा था? गजाधर, दूसरा कालांतक, तीसरा तुंद। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तन तुंदलो अहम भो, यानी तुंदस्य माने अपने पेट के ऊपर, तोंद के ऊपर, तोंद के ऊपर हस्त माने हाथ, आवर्तन माने फेरता है, यानी तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदुल अहम भो, हे मैं तुंदुल हूँ। मम अपि इदम काव्यम सुरुताम जीवने धारितम च, मेरा भी यह काव्य सुनिए और जीवन च मिस और जीवन में धारण कीजिए। परा अन्नम प्रापे दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरु, परा अन्नम दुर्लभ लोके शरणानि पुनः पुनः। परा अन्नम यानी पराया अनाज, प्राप्य माने प्राप्त करके, दुर्बुद्धि माने दुर्बुद्धि, हे दुर्बुद्धि, यानी पराया अनाज प्राप्त करके। माँ शरीरे दया करो, यानी शरीर पे दया मत करो, यानी हमें दूसरों के द्वारा अनाज प्राप्त होता है, तो हे दुर्बुद्धि, हमें अपनी शरीर पे दया नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे बेहिचक क्या करना चाहिए? खा लेना चाहिए। परा अन्नम दुर्लभ लोके शरणानि पुनः पुनः। परा अन्नम माने दूसरे के द्वारा मिला हुआ अनाज दुर्लभ होता है, लोके शरणानि पुनः पुनः, यानी दूसरे के द्वारा दिया हुआ अनाज जो है हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है, और संसार में, लोके में संसार में, शरीर तो हमें पुनः पुनः में फिर भी मिल जाएगा। तो इसलिए हमें क्या है, दूसरे के द्वारा दिया हुआ अनाज को हमें क्या करना चाहिए? खा लेना चाहिए, और क्योंकि वह बड़ी कठिनता से मिलता है, शरीर तो हमें फिर भी मिल जाता है। सर्वे पुनः अट्टहास कुर्वन्ति, सभी फिर से क्या करते हैं?
जोर जोर से हंसते हैं। चार्वाक, अब आता है चौथा कवि चार्वाक। पहला था गजाधर, दूसरा कालांतक, तीसरा तुंदिल, चौथा चार्वाक। आम आम, आम आम मीन्स हाँ हाँ। शरीर से पोषण सर्वथा उचितम, शरीर का पोषण हमेशा क्या है, उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा, यानी तब ऋण करो। अपि पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्यम, यानी तब ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थ को भोग करो। तथा कथयति, कहा भी गया है, चार्वाक कवि कहता है, याव जीविते सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी याव जीवित सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी याव में जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, ऋण करके घी पियो। यानी हमें क्या है, हमें जब तक जीना है, चाहे हमें कर्जा लेने पड़े, कुछ करना पड़े, हमें क्या है, कर्जा लेकर भी क्या करना चाहिए, सुख से रहना चाहिए। यानी जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके घी पियो। अब श्रोता में सुनने वाले, तही ऋण से प्रत्यर्पणम कथम, यानी फिर इस ऋण को कैसे लौटाएं, यानी इस ऋण को जो हम लेंगे उसको हम कैसे लौटाएं। चार्वाक कवि कहता है, सुरिता मम अवशिष्टम काव्यम, सुनो मेरे काव्य जो इसका आगे का अंश बचा है उसको सुनो। घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यपेन जना, यानी घी पीकर श्रम करके, ऋणम माने ऋण, जना में लोगों को, प्रत्यपेन माने लौटाओ, घी पीकर श्रम करके लोगों को ऋण लौटाओ। काव्य पाठ श्रवेण उत्प्रेत एक बालको अपि आसु कविता रचयति हास्यपूर्वक च सर्वयति, यानी काव्य पाठ को सुनकर उत्प्रेत एक बालक भी आसु कविता, अपनी एक कविता की रचना करता है और हास्यपूर्वक उसको सुनाता है। कहता है, बालक कहते हैं, सुरिताम भूमपि काव्यम, सुनिए सुनिए हे श्रोताओं, सुनिए मेरा भी काव्य। गजाधर कवि चैव, यानी च एव कर दो इसकी संधि विच्छेद, यानी गजाधर जैसे कवि, और तुंदिल जैसे भोज लोलुप, यानी भोजन के लालची, यानी गजाधर जैसे कवि और तुंदिल जैसे लालची, भोजन के लालची, और वैद्य जैसे कालांतक, और चार्वाक को नमः अभ्यम, अहम हो गया मिस मैं नमस्कार करता हूँ, यानी गजाधर जैसे कवि और तुंदिल जैसे भोजन के लालची और वैद्य जैसे कालांतक और चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम सरिता हा 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 इति कृत्वा हस्ते, यानी काव्य को सुनकर हा हा करके हंसता है। अन्य काव्यम सरित्वा मैंने सुनाकर जो आहा हा करके हंसता है, अन्य चापी हसंती, और अन्य लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी घर को जाते हैं। आपने ये आपका चतुर्थ पाठ पूरा हुआ। आप इसी के आधार पर आप प्रश्न के उत्तर देंगे।